हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है फिट टू बी अलाइव में, जहां पे आज मैं आप लोग के लिए एक मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। क्या हम शेयर मार्केट में अपना करियर को बना सकते हैं? आंसर इज यस। हम अपना करियर शेयर मार्केट में बना सकते हैं। अब कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, क्या रिक्वायरमेंट होगा, कितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ सकता है और क्या क्या काम करना पड़ेगा, कितना टाइम देना पड़ेगा, इन सारी बातों का मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाला हूं, जहां पे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या शेयर मार्केट आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है करियर के लिए या बिल्कुल नहीं, जो आपका नुकसान हो सकता है। तो दोनों को बारे में बात करेंगे। एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, अच्छे सुने समझे और कुछ भी चीजें इंपॉर्टेंट लगे, नेसेसरी लगे तो उसको इंप्लीमेंट जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आप लोग की करियर की सवाल है, जहाँ पे शेयर मार्केट के अंदर की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या शेयर मार्केट आपके लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहला, क्या शेयर मार्केट कोई भी इंसान घुस सकता है शेयर मार्केट के अंदर? इसके लिए किसी की तरह की एजुकेशन, डिग्री या कोई स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगा? आंसर इज नो। इसके अंदर बस सिंपली आपको फाइनेंस वगैरह, मैथ्स, ये सब समझने की इतना ज्यादा खास कुछ जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना है, रियलिटी पे ध्यान देना है कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है और इसके लिए आपकी करियर बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे अगर हम देखें डिटेल में, इसको समझ ले कि क्या शेयर मार्केट हमारी जिंदगी में हेल्प कर सकता है? आंसर इज यस। अब कैसे? इसका पहला पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता देता हूं आप लोग को, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला हमें टाइम कितना देना पड़ेगा, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो टाइम जो है, टाइम बहुत सिंपल है कि आप अगर चाहें तो इसको पार्ट टाइम में कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो इसको फुल टाइम में कर सकते हैं। आप किसी भी प्रोफेशन को मेंटेन करते हुए भी आप इसको कर सकते हैं। मान लीजिए आप फुल टाइम कहीं जॉब कर रहे हैं या फुल टाइम कहीं बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, आप एक मान के चलते हैं हाउसवाइफ है, घर को मैनेज कर रहे हैं, साथ साथ भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इसी टाइम पे आना पड़ेगा, इसी टाइम पे जाना पड़ेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आप चलते फिरते भी इसको मेंटेन कर सकते हैं। और पहले जमाने में, मतलब आज से 15-20 साल पहले देखा जाए तो ट्रेडिशनल वे में सब कुछ पेपर में लिखा जाता था शेयर मार्केट का। आज के डेट में सब कुछ टेक्नोलॉजी पे आ गया। एक ऐप दबाओ, स्वाइप हो गया, बाई हो गया, स्वाइप हो गया, सेल हो गया, सब कुछ आपके हाथ में है। एकदम इजीली फोन के अंदर ही, स्मार्टफोन के अंदर सब कुछ एक्सेसिबल है। तो यहाँ पे टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है। अभी डिपेंड करता है कितना टाइम देना चाहिए। आंसर इज डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको मान लीजिए छोटा सा पैसा कमाना है, महीने का 5,000 रुपए कमाना है, वो ट्रेडिंग करके कमा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हैं, महीने का 5,000 रुपए कमाना है, तो इसके लिए आप मान लीजिए दिन का आधे घंटे 1 घंटे दे रहे हैं। अगर मान लीजिए सपोज आपको महीने का 10-15-20,000 रुपए कमाना है, जो 10-15,000-20,000 रुपए काफी बड़ा अमाउंट है। और इसके लिए एक देख सकते हैं आप, मार्केट में बहुत सारे लोग मेहनत करके 10-15-20,000 रुपए कमाते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम निकाल के रिसर्चमेंट करके चीजों को समझते हुए करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे मान के चाहिए दिन का 3-4-5 घंटा देना पड़े, 4 घंटा देना पड़े पार्ट टाइम पे। तो यहाँ पे आपको टाइम देने की रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। जितना आपकी इनकम की रिक्वायरमेंट बढ़ेगा उतना आपका टाइम की रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप समय कम देंगे पैसा ज्यादा आएगा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा जेन्युइनली रियलिटी पे बात करते हैं, समझते हैं, क्योंकि टाइम वहां पे आपको देना है जहां पे ज्यादा पैसा चाहिए। तो ज्यादा पैसा चाहिए, 15-20-25,000 चाहिए, तो यहाँ पे आप 4-5-6 घंटा भी देना पड़ेगा। और इसकी मजेदार बात यह है कि महीने का सिर्फ 20 दिन चलता है, मतलब उसके अंदर भी अगर आपका नेशनल हॉलीडेज आ गया तो 1-2 दिन और बंद हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे टाइम तो आपके पास टाइम ही टाइम है। मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:15 से लेके 3:30 तक शेयर मार्केट ओपन है। और आपको मंडे टू फ्राइडे मतलब आपका सैटरडे संडे ऑफ है। तो यहाँ पे आपका वीकेंड जो है मस्त टाइम काटता है। अगर मस्त टाइम चला सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं उसको वेकेशन में, या तो आप पर्सनल गॉसिप में, चिट चैट में, या कहीं भी आप एंटरटेनमेंट जाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, सैटरडे संडे को कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे गेम ऑन है, मतलब मंडे टू फ्राइडे आपका शेयर मार्केट ऑन है। तो वहां पे आपका महीने का देखे इस तरह से वीकली 5 डेज, तो महीने का हो गया 20 दिन। तो जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों से बात कर रहा था, क्या इसको प्रोफेशन तरीके से कर सकते हैं? आंसर इज यस। हाँ,
थोड़ी देर पहले आप लोग का जो भी काम है उस काम के साथ भी पार्ट टाइम या थोड़ा सा टाइम बढ़ा के भी आप इसको मेंटेन कर सकते थे, आप आराम से करते चले जा सकते थे। बट अभी क्या है, यहाँ पे आप फुल टाइम अगर करियर की बात करें, क्या हम कोई भी काम ना करें, जैसे कि जॉब बिजनेस कुछ भी ना कर रहे हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, तो क्या हम इसको एज ए फुल टाइम करियर चूज कर सकते हैं? आंसर इज यस, पॉसिबल है। इसके लिए आपको करना क्या है, 2-3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो ये पॉसिबल है, क्योंकि जिस चीज का नॉलेज है आपका, उसके अंदर आप पैसा बनता है। जिस चीज का नॉलेज नहीं है वो पूरा का पूरा जुआ है, गैम्बलिंग है, वो इससे आप पैसा नहीं बना सकते। तो सबसे पहला क्या है, इसके बारे में समझने का आपके पास नॉलेज होना पड़ेगा। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप पैसा बना सकते हैं, एज ए फुल टाइम करियर उसको चूज कर सकते हैं। नॉलेज कितने टाइम की जरूरत है? एटलीस्ट मिनिमम अगर 3 महीने का भी नॉलेज है, आप समझ सकते हैं हर एक चीजों को, हर एक एंगल पे, जैसे कि फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, मार्केट का स्टॉप लॉस क्या है, मार्केट का टारगेट क्या है, ये सारी चीज बेसिक चीजें आपको समझना है। अगर बेसिक चीजें समझने के लिए आप मैक्सिमम 3 महीने का भी अगर नॉलेज हो आपके पास, तो आराम से आप इसके अंदर फुल टाइम समय दे के भी पैसा बना सकते हैं। तो नंबर 1 क्या हो गया, नॉलेज। नंबर 2 क्या है, आपके पास वर्किंग कैपिटल होना जरूरी है। अब ये वर्किंग कैपिटल क्या है, जैसे कि मान के चलिए आप किसी भी तरह की बिजनेस करते हैं, तो उसके अंदर भी आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होता है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप किसी भी तरह की प्रोडक्ट सर्विसेज या प्लांट बिठा रहे हैं, या मान लीजिए आपकी सर्विसेज शुरू करने के लिए ऑफिस सेटअप कर रहे हैं, या आपकी फर्नीचर खरीद रहे हैं, ऐसे तो किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर बिजनेस के अंदर क्या होता है, आपका वर्किंग कैपिटल के भी रिक्वायरमेंट होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद भी। तो यहाँ पे सेम आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 0 है, 100-200 रुपए में आप ट्रेडिंग अकाउंट, डिमेंट अकाउंट खोल सकते हैं, बस इतना से है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, वर्किंग कैपिटल अब कितना चाहिए, डिपेंड करता है आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। लेट्स से आपके पास 2 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल है, तो 2 लाख की वर्किंग कैपिटल से आप आराम से मान के चलिए कि महीने का 5-10 हजार रुपए कमा लिया। अगर आपके पास मान लीजिए 5 लाख की वर्किंग कैपिटल है, तो उसके हिसाब से मान लीजिए आप महीने का 20-25 हजार भी कमा सकते हैं, या 15 हजार तक कमा सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल ऊपर आपका निर्भर है कि आप कितना पैसा बनाना चाहते हैं। जितना आपकी वर्किंग कैपिटल ज्यादा, उतना अपना पैसा ज्यादा। बट हाँ, पहला वाला बात को भी ध्यान रखना है, वर्किंग कैपिटल के साथ नॉलेज भी होना जरूरी है। सिर्फ वर्किंग कैपिटल होने से आप पैसा बना लेंगे ये जरूरी नहीं है। वर्किंग कैपिटल तब काम आएगा जब आपके पास नॉलेज हो। तो नॉलेज और वर्किंग कैपिटल, बस इतनी सी चीज चाहिए। अगर ये 2 चीजें हैं आपके पास, वर्किंग कैपिटल एंड नॉलेज, तो आप आराम से पैसा बना सकते हैं। पैसा बनाना पॉसिबल है, और कितना बनाना है तो मैंने ये पहले ही बता दिया आपको। डिपेंड ऑन आपका नॉलेज एंड वर्किंग कैपिटल से आप पैसा बना सकते हैं, और इसको एज ए फुल टाइम करियर चूज कर सकते हैं। क्या शेयर मार्केट जॉब से बेटर है? आंसर इज यस। क्या शेयर मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटीज है काम करने का? आंसर इज यस। क्या शेयर मार्केट बिजनेस से बेटर है? आंसर इज यस। क्योंकि किसी भी तरह की बिजनेस करने के लिए आपको अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो खुद ही देखिए, आप एकदम नीचे लेवल का आप सेल्स भी संभाल रहे हैं, मार्केटिंग भी संभाल रहे हैं, आप मान लीजिए टीम भी हायरिंग कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट भी देख रहे हैं या सर्विस भी देख रहे हैं, आफ्टर सेल्स देख रहे हैं, सारी चीज आप खुद करना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या है, किसी और का बिजनेस है जो ऑलरेडी बिजनेस अच्छा कर रहा है, आप उसको ढूंढना है और उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट करना है। मान लीजिए किसी भी तरह की कोई भी कंपनी आपने पिक किया है, उस कंपनी में आपका वर्किंग कैपिटल के ऊपर निर्भर होकर आप उस कंपनी को 10,000 दे रहे हैं, 20,000 दे रहे हैं, 50,000 दे रहे हैं, 1 लाख दे रहे हैं, ताकि वो बिजनेस करे और आपको प्रॉफिट शेयर करे। बस सिंपल सी बात है। तो इन्हीं 2 चीजों को आप ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ा सा अपना जो है समझदारी लगा के आप यहाँ से पैसा बना सकते हैं। पर पैसा बनाने के लिए अगर आपकी अंदर वो सेंस है, वो कॉमन सेंस है कि नहीं मेरे पास इतना पैसा बन रहा है और इतना मेरा काफी है, तो फिर बेटर है। बट आप अगर ग्रीडी बन जाते हैं, मतलब आप महीने का बना रहे हैं 10,000 रुपए, आपको लग रहा है कि नहीं मैं 10,000 वर्किंग कैपिटल, मेरे पास 3 लाख रुपए है, मैं महीने का 10,000 रुपए बना रहा हूँ, अब मैं 3 लाख से ही मैं महीने का क्या करूं, लाख रुपए बनाने लग जाऊं। ऐसा अगर कोशिश करेंगे, ग्रीडी बनने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो आप एक लिमिट का रखिए। मान लीजिए मेरे पास इतनी वर्किंग कैपिटल है, मुझे इतना कमाना है, इतना मेरा हो गया रोज का या हफ्ते का या महीने का, आई एम डन, आई एम आउट, मेरा हो गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, आप ग्रीडी भी बहुत ज्यादा नहीं बन जाना है, क्योंकि यहाँ पे पैसा कमाना है पर
पैसा बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा तभी बनेगा जब आप पैसे को बचा पाएंगे, मेंटेन हो पाएगा, आप गेम के अंदर होंगे, फील्ड में, मैदान में खड़े रहेंगे तो रन जरूर बनेगा। तो आपको मैदान में बने रहना है। मैदान में बनने से ऐसे धीरे धीरे पैसा बनते रहेगा। तो ये दो बातों का आप अगर ध्यान रखते हैं, दो चार बातें जो भी मैंने बताया है, तो डेफिनेटली पैसा बन सकता है। एज ए कैरियर अपॉर्चुनिटी इसको आप चूज कर सकते हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में उसके साथ भी कर सकते हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयड है, किसी भी तरह की कोई भी काम नहीं कर रहे, तो भी आप यहाँ से पैसा बना सकते हैं। छोटा ही सही, मोटा ही सही, आप धीरे धीरे पैसा बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी इसमें बन सकता है या नहीं बन सकता है। इन सारी बातों से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा और एक नई वीडियो के साथ आपको और डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊं और आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटी में मैं मदद कर पाऊं। क्योंकि देखिए, जॉब जो है वो आपका कहीं ना कहीं परमानेंट नहीं है। आप कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे हैं, उसकी परमानेंट नहीं है। बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होता है, जॉब में अप्स एंड डाउन्स होता है। बट अगर आप इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, किसी मार्केट जो है, किसी एग्जिस्टिंग मार्केट में जो अप्स एंड डाउन्स होता है, रोज करोड़ों अरबों का जो अप्स एंड डाउन्स खेल चलते रहता है शेयर मार्केट के अंदर, उसका अगर आप हिस्सा होके आप अगर इसके अंदर कैरियर बनाते हैं, तो आपका जॉब के अंदर अप्स एंड डाउन जैसा यहाँ पे कम फेस करना पड़ेगा। बिजनेस का अप्स एंड डाउन जैसा यहाँ पे कम फेस करना पड़ेगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि शेयर मार्केट में अप्स एंड डाउन्स नहीं है। शेयर मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वॉलेटिलिटी होता है, क्राइसिस के वजह से मार्केट डाउन होता है, किसी भी तरह की नेगेटिव न्यूज के वजह से या कोविड जैसा सिचुएशन के वजह से भी अप्स एंड डाउन्स होता है। पर आपको देखना है कि मार्केट अप हो या डाउन हो, मैं अपना बड़ा नुकसान ना करूं, वो आपको सीखना है। छोटी मोटी नुकसान चलेगा और इनकम कमाते रहना है, प्रॉफिट बनाते रहना, वो चलेगा, बट बड़ा नुकसान ना हो, उसको आपको सीखना है और जो पॉसिबल है। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे और भी शेयर मार्केट रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब या तो फॉलो करके भी रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, stay fit and create your wealth. I will help you to create your wealth. Thank you so much for watching this video.